क्यों? जाएंगे तो कुछ चढ़ाना पड़ेगा। तो नहीं जाएंगे, नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सब दिन हो तो नहीं एक समान। एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र संपत्ति मेरु समान, एक दिन जाए स्वपच गृह सेवत अंबर हरत मसान। सब दिन हो तो नहीं एक समान। एक बार सेठ गया अपने बेटी के यहाँ, बेटी के यहाँ गया। उधर से जो लौटा तो सेठ के पास में एक बड़का बिल्डिंग था। आजकल तो नया लड़का का बिल्डिंग नहीं देखे होंगे। हम तो उठाए सुने ना रामानंद बाबा, इसी क्षेत्र में आते तो बिल्डिंग लेकर आते, कपार पर उठा खाते थे। मैं अंदर ज्यादा कोई उसी गाँव आते थे पैदले, कोई सवारियों ने कावा लाए थे हाथी से। तो बिल्डिंग में सब सामान लाद देते थे, कई बार मोटरी बांध दीजिए घुमा। सेठबा के पास वही बिल्डिंग था। आया स्टेशन पर उतरा, अब कैसे ले जाएंगे? तो इधर उधर कुली खोजने लगा। कुली खोजने लगा तो जिनको पूछे कितना लोगे तो 50 रुपया। अब जो भी आवे तो 50 50 50। अब वो आदमी कैसा था, ये करोड़ों अरबों रुपया, फिर भी कहता था कि नहीं इतना नहीं, 15 टका देंगे, कोई 10 रुपया देंगे। एक कुली तैयार। स्टेशन पर स्टेशन मास्टर देखते हैं कि बाबू तो भली आदमी जैसे लगते हैं, लेकिन देखते हैं आप ढेर समय से यहाँ परेशान, क्या बात? निकल के आया, क्या बात है बाबू, कहाँ जाना है आपको? का घर जाना है। घर आप सवेरे देखते हैं कि 6-7 बजे उतरे हैं ट्रेन से, 12-1 बज रहा है, कहीं खाने पीने भी नहीं जा रहे, किसी के इंतजार में है? करने के इंतजार में नहीं, कूली नहीं मिल रहा का ढेर सारा कूली। बुलाया, कुल गए जी बाबू को पहुंचा दो। कहाँ घर है? फलाना जी का। अब पहुंचा दो। कूली कहते हैं महाराज क्या बताओ, स्टेशन पर तो आप ही चार्ट बना टांग दिए है ना। कहाँ? देखिए चार्ट में लिखा 50 रुपया। बाबू का कहते कि हम 40 दे दीजिए, हम पहुंचा देंगे। कहता नहीं 10 रुपया देंगे। अब सब यही बात, सब यही बात। इसलिए महाराज स्टेशन मास्टर भी कहते हैं कि बाबा कूली ठीक कह रहा, ज्यादा पैसा नहीं ले रहा है, दे दीजिए चले जाइए। तो कहा नहीं, हम सोच रहे हैं कि 5 रुपया हमको कूली होता तो। स्टेशन मास्टर सोचा इस आदमी तो जीवन में बेटे नहीं हुआ। वो भी चला गया अपना ऑफिस। एक व्यक्ति आए, कहे सुनिए बाबा मर जाइएगा, एक भी कूली इस प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएगा। इस प्लेटफॉर्म से कहता आप प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, वहाँ एक हनुमान मंदिर है, वहाँ एक बैठा हुआ रहता है प्राय कूली। चूंकि ये लोग कहता 50, तो कहता है 10 टका। तो सब कुली मार कर उनको भगा दिया, उधरे रहो, तुमको कोई वहां मिल जाए तो जाओ, है ना। तो वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर हनुमान मंदिर है, वहीं वह बैठा रहता है। उसका नाम ही है सस्ता कुली। सस्ता कुली आप जो खोज रहे हैं, तो हमको लगता है उनसे आपको सौदा पट जाएगा। अब सेठवा जैसे तैसे पीठ पर तो उठाया, पेटे तो है 72 किलो का। घिंचते घिंचते, लेकिन पैसा के कारण तो कौन को कर्म लोग नहीं कर लेते। चला गया प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। सबसे पूछते कि भाई सस्ता कुली कहाँ? वहां तो है। गया सेठ कि भाई यहाँ कोई सस्ता कुली है? कहते हाँ बाबू हम ही हैं। वो तुम ही हो? कहाँ? कहते देखो ये सब सामान है।
ये सामान हमको अमुक जगह मेरा घर है वहां पहुंचाना है, कितना लोगे? का बाबू 5 रुपया। सेठबा को तो जान में जान आई, बाप रे बाप 5 का, ठीक से समझो फलना गांव जाना। कहा बाबू 5 रुपया में पहुंचा देंगे। सेठ कहता चलो का, लेकिन एक शर्त है मेरा, ऐसे नहीं पहुंचाते सामान। का क्या? जब सामान हम कपार पर लेते हैं तो सामान जिनका है उनको कुछ न कुछ संतवाणी, कुछ धार्मिक प्रवचन, धार्मिक बात सुनाते जाना पड़ता है, तब उठाते हैं। अगर वह घर वाला नहीं जानता है तो मैं ही सुनाता हूं, मैं सुनाते जाऊंगा वहां तक, तब तक बीच में कुछ नहीं बोलना, किसी से गप नहीं करना, नहीं तो 50 टका लगेगा। सेठबा सोचा चलो भाई हम बोलबे न करेंगे, जान तो था ना। का बीच में किसी से बात किए तो 50 टका, नहीं तो 5 रुपया। सोचने लगा हम बोलबे न करेंगे तो लगेगा कैसे 50। का ठीक है तुम ही सत्संग सुनो। सेठ को ये सत्संग सुनाते सुनाते घर पहुंचा दिया, सामान रखा और सामान रख कर के वह घर वाले 5 रुपया दे दिया सेठ ने। थोड़ी भी भीतर में दया नहीं आई, इतना दूरी आया है, कुछ बढ़ा के दे दे, सत्संगो सुनाया, कुछ नहीं। मंगनी का सौदा तो सब चाहते। तो सेठ ने कहा हो न गया? कहा बाबू हो तो गया, लेकिन एक बात तो मुझे आभास हुई, भी मैं आपको सुना ही देता हूं। का क्या? आज के 7वां दिन आपकी मौत है, समझ गए? कुछ इस 7 दिन के भीतर में कुछ ध्यान कीजिए, कुछ दान कीजिए, कुछ पुण्य काम कीजिए, और नहीं तो 7वां दिन तो आपको जाना ही जाना है, कुछ साथ नहीं जाएगा। संग न चली छदाम, कुछ नहीं। जिसे घर झूमते हाथी, करोड़ों लाख थे साथी, पता उनका नहीं पाया, बता कीजा में डेरा है। गुरु नानक यहाँ ज्ञानी जिन्होंने गौर से देखा ये दुनिया धोखे की टट्टी है, न मेरा है न तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता ये कौन तेरा है? तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी, तेरे क्या साथ जाएंगे? जिसे कहता तू मेरा है, जिसे घर झूमते हाथी, करोड़ों लाख थे साथी, पता उनका नहीं पाया, बता कि जा में डेरा। सेठ 7वां दिन मरोगे, जो ही सुना मौत का डर तो सबको है, कल मरेंगे पता नहीं है, तो देखिए फ्री काम कर रहे हैं। कह दे अगला महीना में तो आपको मरना, अब ये से मर जाएगा आधा। अब सेठ तो गिर गया घर के दो रहा है, पकड़ा कुली को। का क्या तुम कह दिया? का ठीक है तो कहा, का तुमको इतना अकल था तो कुलिये का काम करता। अब उल्टा सीधा बकने लगा लोग सब। का देखो मुझे जो आभास हुआ, मैसेज आया भीतर से, तो मैं कह दिया, चूंकि मुझे भी 6ठा दिन ही मरना। सेठ 7वां दिन मरेगा, मैं 6ठा दिन मरूंगा, उनसे 1 दिन पहले, इसलिए मैं बता दिया था। चेतेगा कुछ काम करेगा, नहीं करेगा तो इसे खाली हाथ जाएगा और जमराज का डंडा खाएगा, इसलिए मैं कह दिया। सेठ को जान में जान आई कि सही बोलता कि झूठ बोलता है, पहले तो मरेगा तबे न हमरा न मरेगा। अब सेठ जैसे तैसे तो समय गुजार रहा, आज कल बीतते गया, 6ठा दिन पहुंच गया सुबह सुबह, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर देखते हैं भीड़ भाड़ ढेर,
लोगों से पूछता है कि यहाँ सस्ता कुली था। लोगों ने कहा क्या बता में बाबा, उनको कोई पहचान नहीं पाया। लोग उनको यही समझता रहा ये कुली है, लेकिन हनुमान मंदिर में हनुमान की कृपा उन पर हुई थी। बैठ करके ध्यान करता था, पूजा वही करता था, है ना। देखते हैं बजरंगबली का ये लंगोटा सबूर ही टंगता था। हनुमान की कृपा था, लोग नहीं पहचान पाया। जिनको जो कह देता था हो जाता था। आज तो समझे सारे कुलियों का सरदार को भी माथा खराब हो रहा है। भगवान भगवान चला गया, बाबू कुल तो मर गया। मर गया सुना, सेठबा वहीं पर घलट गया। अब कौन उठावे उनको? इतना वजन वाला को कौन उठावे? उठेगा? भैंसा को उठा सकिएगा? ठेला पर भी नहीं उठता है ना। 72 किलो का पेट वाला सेठ किसको उठे? खबर क्या उनके बेटा सब है ना कि भैंसा गाड़ी लेके आओ, ले जाओ बाप। आया उठाया बेटा सब, भैंसवा गाड़ी पर चढ़ाया। किसी तरह से हाय बाप कहते कहते घर गया। 7वां दिन सेठ का राम नाम सत्य हो गया। आ गया जमदूत और देवदूत, दोनों में झंझट शुरू कि मेरा जजमान है, कहता मेरा जजमान है। आ गए बीच में नारद जी। नारद जी कहते झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो महाराज जीवन के अंतिम क्षण में सत्संग सुना है, तो मेरा जजमान वही कुली जो सुनाया था। क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, क्षणमपि सज्जन थोड़ा था भी, मुहूर्तमपि योगच्चेना सग्रीवंशासा सर्वगतति पापानां तस्तन सारिता। मुहूर्त भर भी सुन लिया है। कुली से सुना था सत्संग, घर तक सत्संग सुना था का मेरा जजमान। नारद जी इनका झगड़ा मत करो, जाओ धर्मराज के पास। धर्मराज के पास ले गया। अब जमदूत कहता है कि महाराज जीवन भर ये पापी पाप ही किया है, ना कभी दान किया, ना पुण्य किया, ना भंडारा किया, नहीं तीर्थ में गया, ना व्रत रखा। कहीं मंदिर में का नाम बताओ, धर्मशाला में नाम बताओ, कहीं पोखर पियाऊ में नाम बताओ, कहीं लिखा हुआ धर्मशाला में नाम, किसी मंदिर में नाम। पुण्य काम तो किया ही नहीं है, पापी। इसलिए मेरा जजमान। धर्मराज के दूत कहते महाराज देखिए ना, डायरी खोजा का देखा, हाँ कुछ पुण्य है। जीवन के अंतिम क्षण में ये किसी महापुरुष से कुछ देर सत्संग सुना है, पुण्य है। थोड़ा देर क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, क्षण भर भी सज्जन का संग किया है, सज्जन का संग किया है। थोड़ा देर समझाते हैं जमदूत को कि सुनो, मेरे दरबार में, धर्मराज के दरबार में नियम है। वो क्या? जो पुण्य अधिक करते हैं, पाप कम करते हैं, तब पहले पाप का फल भोगा करके फिर पुण्य में दे देते हैं। भोगते रहना सुख के साम्राज्य को, न हटोगे और न पुण्य घटेगा, जाओ भेज देते हैं। और जो आदमी पुण्य कम करते हैं, पाप अधिक करते हैं, तो पहले पुण्य का फल भोगा करके बाद में पाप में ढकेल देते हैं। जैसे देख लो, दुर्योधन पाप किया था, लेकिन थोड़ा पुण्य भी काम किया था। बड़ी सभा में कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया, अर्जुन को फटकारा है, मूर्ख अर्जुन, ये अंग देश के राजकुमार है। बड़ी सभा में इन्हें इज्जत देना पुण्य का काम है, इन्होंने पुण्य किया है।
इसलिए दुर्योधन पहले स्वर्ग गया, अब बाद में तो नरक है ही उनके लिए। पांडव लोग जो भगवान श्री कृष्ण के साथ में था, फिर भी उससे कुछ छल बल हुआ तो पांचों भाई पहले नरक में गए, नरक में, अब बाद में वहां से निकल के स्वर्ग गए। देखते हो यहाँ का नियम यही है कि पुण्य अधिक कर रहा है, पाप कम, तो पाप का फल पांडव को भोगा करके कब जाओ स्वर्ग में बैठे रहना। दुर्योधन पापे ज्यादा किया, छल बल सब कुकर्म किया, परिणाम पहले स्वर्ग भोगा करके जाओ और नरक में पड़े रहना। नरकों में है महाराज, एक गो नरक है, लोग क्या समझते, एक स्वर्ग एक नरक, एक स्वर्ग एक नरक, ऐसी बात नहीं। कलेक्ट्रेट आप सुनने, कलेक्ट्रेट तो समझते कलेक्टर था विकेट है, वहाँ कलेक्टर तो एक है, बारा बाबू है, चपरासी है, तो ये है वह 72 को कमरा, जाइए ना पता चल जाएगा कलेक्ट्रेट में कहाँ कहाँ काम कितना होता। तो 7 प्रकार का स्वर्ग भी है, भूलोक, भुवालोक, महलोक, तपलोक, जनलोक, स्वलोक, सतलोक, और 7 प्रकार का नरक भी है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल। इसकी चर्चा तो करी करी सब करते हैं, गुस्सा चढ़ता तो क्या कहते, तुमको रसातल भेज देंगे, बोल तो रहे हैं जानते नहीं है। सबसे नीचे का नरक अशुद्ध, जिसमें जो जीवन में न दान किया, न पुण्य किया, न शुभ काम किया, न ध्यान किया, न दीक्षा लिया, उसको अशुद्ध कहते हैं। किसी गुरु से संपर्क नहीं जुड़ा, दीक्षा नहीं लिया, उसको कहते हैं अशुद्ध, जिसमें उनको भेजते हैं रसातल, सबसे नीचे का नरक। तो कहा देखो यहाँ का नियम है, तो इसलिए ये कूली जो सत्संग सुना है सेठ, थोड़ा देर के इनको स्वर्ग भेज दो, अब वहां बैठे रहना, थोड़े देर का पुण्य खत्म होगा तो इनको खींच करके ले जाओ, तो अपने दरबार में हाजिर कर करके और डंडा से कुटते रहो। तो ले तो गया, संजोग से कुलिया एक दिन पहले मरा था, तो स्वर्गलोक में पहुंच गया, वहां भी कुली मंच पर बैठ कर उपदेश कर रहा है। देखा सेठ का राम राम, तो वही है, दौड़ता गया, चरण में लिपट गया कि बाबा जी आपके कृपा वृष्टि के कारण थोड़ा देर सत्संग सुना, तो पुण्य मुझे काम कर गया है, मैं यहाँ स्वर्गलोक आया हूँ। कि महाराज थोड़े देर का, थोड़े देर जो सुना वही पुण्य, यहाँ वहाँ जमदूत खड़ा है डंडा लेकर के, अब क्या क्या करेगा, तब जो ही जमराज जाने। अपराधी किया, मर्डर किया, तो पुलिस देखने लीजिए मर्डर वाला सब कितना, तो पहले डर जाकर हाथ चोरा करके भाग गया, तो पहले चला जाता है तो कुछ बचत है, कहीं बकरा के रास्ता में घर में, तब तो उसी को बेचारा को पूछिएगा क्या क्या सब हुआ है न आप बोलिएगा न मार खाने वाला बोलेगा, आप तो लाश से नहीं बोलिएगा हमारा बेटो कमरा भाई का मार लगे पुलिस थोड़े कहिएगा, और छोड़बे सब पूछिए जो की कर लो ये पुलिस, पूछ पूछ करके डंडा देता। वही कहा महाराज वो खरा कच्छिन, तुम बैठ जाओ सत्संग, बैठ जाओ। बैठ गया सत्संग में, सुन रहा है सत्संग, जमदूत का तारी इतना मिनट का था, आ जाओ बाहर, वो देखने लगता कुली की तरफ। गुरु महाराज कह रहा आने के लिए, कहा उनको जाओ पूछ कहना धर्मराज के पास जाने के लिए, कि उतना देर पुण्य किया तो यहाँ आया, इतना पुण्य में इतना आया है, यहाँ जो सुन रहा है इसका भी पुण्य होगा कि नहीं, तो जाके पूछो अब कितना दिन को रहना। जब ये जमदूत इशारा करे कि निकलो हो गया पुण्य तुम्हारा खत्म है, तो सेठवा कहता उतना का इतना, तो इतना का कितना,
हिसाब करते रहो। उतना का इतना तो इतना का कितना। अब कहा आओ ना तो हिसाब हम न बताते हैं। देख लो डंडा अभी तो हाथ में गरम करेंगे तो पीटेंगे और न इधर गरमा करके देंगे फिर यही बोले। अब निकले तब तो उतना का इतना तो इतना का कितना। गया धर्मराज के पास। महाराज कौन पागल को वहां भेज दिए पागल के जगह पर। क्या हुआ? पुन महाराज आप बोले इतना देर है खत्म हो गया खींच लेना। वो जाकर के वहां सत्संग होता है वहां बैठा हुआ है हमसे हिसाब पूछ रहा। उतना का इतना हुआ। उतना सुने थे सत्संग तो इतना हुआ। यहाँ जो सत्संग सुन रहे हैं इसका भी पुण्य हुआ होगा कि नहीं? तो इसका पुण्य कितना दिन हमको रहना। वो ये पूछ रहा उतना का इतना इतना का कितना। धर्मराज भी पड़ गए धर्म चक्कर में। कहता तो कौन पागल मिल गया उनको हो। वहां भी सुना पुण्य तो तबियत था। अब सब कहता उतना कितना इतना जो भी आवे सब इतना ही बोले। जया धर्मराज के पास में कहा महाराज ऐसी सी बात है आप ही जाइए हिसाब कीजिएगा वहां बैठ करके मैथमेटिक्स का। क्या हुआ? कह रहा उतना का इतना इतना का कितना। गया वहां अब ना सत्संग खत्म होता है ना सठवा उठता है। तो पुण्य तो होता ही है। होते होते जमराजो लौट गया झक मार करके और सठवा रह गया स्वर्ग में। क्षणमपि सज्जन संगत रेखा भवती भवार नवतरण का। थोड़ा देर तो आप कहेंगे तो हम लोग भी सुने हैं। अरे महाराज ये बाहर का सत्संग है इससे प्रेरणा होती है यही सत्संग नहीं है। धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान भंगा। जीवात्मा परमात्मा का जो मिलन हो असली सत्संग वो थोड़ा देर भी होगा। मुहूर्त में भी योग चेना तग्रिमंसा सर्वं तरति पापानां तस्संसदारितम। सैकड़ों जन्म के हुए पाप का पाप उतर जाएंगे। अपनी सरकार कह रहे अपनी सरकार कह रहे सैकड़ों जन्म के किए हुए पाप के पाप उतर जाएंगे। जब अंतर का सत्संग करेंगे तब इन्हें यहाँ सुन लिया चले रास्ता में आप तब पुण्य भैयन के लिए हो। अब ककरो खेतो चरा लबे तक चलते कोई दिन तक है ना भैंसिया को फलबे भिनसर बे नहीं कोई जानते नहीं कुछ हेते है ना। ऐसा नहीं होगा। धर्म के राज में पुण्य का फल अलग मिलता है पाप का फल अलग। ये नहीं है कि 10 गो पुण्य किया 4 गो पाप किए तो 10 में से 4 घट गया 6 गो पुण्य बच गया। ऐसा नहीं होगा। पुण्य का फल अलग भोगना पड़ेगा। अब पाप का फल तो आप ही को सिर धुन करके भोगना। तब कहिएगा काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए झूठा दोष लगाएंगे कि भागे में वाले को लिखा हुआ नहीं। दबते बाम है कर्म में लिखा हुआ नहीं है। कर्म में लिखता है ना। जमराज जब आएगा तो उस समय पूछेगा तब क्या होगा। जमराज के रूप देखे थर थर देह कपाय सखी पछता बेच आय। कहियो दान धर्म नहीं कैलो माया में लिपटा। कहियो दान धर्म नहीं कैलो माया में लिपटा। घुर घुर गेल भिखारी घर से घुर घुर गेल भिखारी घर से खाली हाथ बिराय। सखी पछता बेच आय। जमराज के रूप देखे छी थर थर देह कपाय। सखी पछता बेच आय। सूतल घर में रात बितेलो निंदिया लेलो बुलाय। सूतल घर में रात बितेलो निंदिया लेलो बुलाय। दिन भर मांस भात पकैते दिन भर बोरी भात पकैते समय दिलो बिताय। सखी पछता बेच आय।
जमराज के रूप देखे छी थर थर देह कपाय सखी पछता बेची आय संदूक कपड़ा भरले रह गेल कोठी अन्न घिनाय संदूक कपड़ा भरले रह गेल कोठी अन्न घिनाय छूट गेल